गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वेव का 9th पार्ट होगा और ये कंटिन्यूड पार्ट है पिछले वीडियो का। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, और वो पढ़ रहे थे स्ट्रिंग में, ठीक है। और हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस भी आए थे, वो एक्सप्रेशन हम एक बार फिर से लिख देते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ, बेसिकली हम लोग ट्रांसवर्स वेव के लिए देख रहे थे। जो भी ट्रांसवर्स वेव होगा उस सब के लिए ये एप्लीकेबल है, ट्रांसवर्स वेव, ओके। और हम लोग जो देख रहे थे एग्जांपल था वो स्ट्रिंग वेव, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग वेव के लिए, जो भी ट्रांसवर्स वेव के लिए वो सभी एप्लीकेबल उसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग जो प्रूव किए थे कि मान लीजिए कि एक मोटा स्ट्रिंग है और एक पतला स्ट्रिंग है, सॉरी एक पतला स्ट्रिंग है। सपोज दिस इज बी एंड दिस इज ए, ओके। और यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया, मीन्स ये दिस इज ए आई, जैसा कि हम लोग कल लिखे थे। तो और ये चल रही है ऐसे, और इसमें जो वेलोसिटी वो v1 है, और इसमें जो वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी दैट इज v2 है। इसमें इसका μ1 है, इसमें इसका μ2 है। और ये देखने से भी आपको लग रहा है कि ये मोटा है उससे, खैर कुछ भी रहे, देखने से भी लग रहा है कि डेंसर है और वो रेयरर है। वाई? बिकॉज आप देखने में से भी लग रहा है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ओके। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर कमिंग टू दिस पोर्शन, और उसके बाद इस यहाँ से जब टकराएगा, टकराने के बाद क्या होने वाला है, तो वो कुछ ऐसा होता है जैसा कि हम आपको लिखा भी चुके हैं और इसको प्रूव भी करा चुके हैं। ये और ये ऐसा ये चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिटेड, और ये होता है आपका ए आर रिफ्लेक्टेड। ये चला जाएगा अपना v1 की रफ्तार से और ये चला जाएगा अपना v2 की रफ्तार से। तो ये कंडीशन है बेसिकली ए और बी, ये कंडीशन है आपका बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड वेव और ये होता है रिफ्रैक्टेड वेव आर, और या फिर ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। तो हमारे पास जो आया था ए आर और ए टी का जो आया था वो आया था v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, ओके, अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। लेट मी चेक वंस। सॉरी, दिस इज v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। आप देख लीजिएगा एक्सप्रेशन में, ठीक है। मुझे पता है कि इस केस में ऊपर में भी आता है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और v1 छोटा है क्योंकि μ1 बड़ा है μ2 से। अगर μ1 बड़ा है μ2 से तो v2 जो होगा वो बड़ा होगा v1 से, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वो रहेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप एक्सप्रेशन भी देख लीजिए, पिछले लेक्चर में ये सब मैंने कराया है प्रूफ। और at जो है वो होता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। यहाँ तक हम लोग प्रूफ करा चुके थे, और इससे हम लोग ये भी देख चुके थे कि किस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो ऊपर मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। और दूसरी बात हम ये भी लिखा चुके थे कि ट्रांसमिटेड वेव पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसमिटेड वेव जैसा का तैसा निकल जाता है, उसमें कहीं से कोई चेंजेस नहीं आते हैं, चेंजेस होते हैं रिफ्लेक्टेड में, ठीक है। और आप देखिएगा नोट में भी हम लिखाए थे कि जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, जब एक वेव रेयरर से डेंसर में जाएगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसमें पाई का चेंज आता है। और जब कोई वेव डेंसर से रेयरर में जाता है तो ट्रांसमिटेड तो खैर वैसे ही जाता है, रिफ्लेक्टेड में कोई पाई का चेंज नहीं आता है। तो आई थिंक दिस, और इसका वेव इक्वेशन भी हम आपको करना बता दिए थे। अगर इसका वेव इक्वेशन देखिए तो y1 बराबर ए आई साइन, मान लीजिए इसका λ1 है, कोरस्पॉन्डिंग λ1 के k1 है, k1 x, ये उधर जा रहा है ना, माइनस ओमेगा टी, दिस वन। और ये यहाँ पे वाई आर जो रिफ्लेक्टेड है दैट इज ए आर साइन, ये उल्टा जा रहा है ना। तो अब इसी स्ट्रिंग में है, तो इसका अगर इसका वेव नंबर k1 है स्ट्रिंग का, इस वेव का, तो इसका भी k1 ही होगा क्योंकि इसी स्ट्रिंग में है, k1 x, और इधर आ रहा है प्लस ओमेगा टी, और देयर इज नॉट एनी चेंज ऑफ पाई। और इसका क्या हो जाएगा, दैट इज वाई टी, दैट इज वाई टी, और वाई टी क्या हो जाएगा, ए टी
साइन के 2x, इसका मान लीजिए लेमडा 2 है, इसके करस्पॉन्डिंगली k2 आएगा, k2x माइनस ओमेगा टी। ये तो ऐसे हम लोग कल पढ़ चुके थे कि वेव इक्वेशन वगैरह हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल भी करते हैं हम लोग। ओके चलिए एक एग्जांपल भी करते हैं हम लोग कि मान लीजिए सेम केस दिया हुआ है आपको, ठीक है। एज एन एग्जांपल आई एम जस्ट डूइंग हियर, V1 दिया हुआ है या फिर टेंशन दिया हुआ है, समझ, अगर टेंशन और म्यू दिया रहेगा तो आप V1 निकाल सकते हो। मान लो ये दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है V2 आपका 10 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सा बात है ये ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका म्यू कम है, ठीक है। और ये गिवन है सवाल में, ये सवाल इस स्ट्रिंग में जो V2 है इतना है और इस स्ट्रिंग में जो है V1 वो इतना है, ठीक। तो और दूसरी बात है, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि AI जो है वो है 10 mm, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड AR एंड AT, ये सवाल है सिंपल। तो अब आपको निकालना है AR और AT, ठीक है। तो AR और AT निकालेंगे, तो बस फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको यही ध्यान में रखना है और बस बना देना है। तो सॉल्यूशन, अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद है तो AR हो गया आपका कितना, AR हो गया V2 माइनस V1, दैट इज V2 माइनस V1, तो V2 इज 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू 10, तो कितना हो गया AR हो गया आपका 5 अपॉन 15, 5 अपॉन 15 इंटू 10, so 5 3 जा 15, so AR would be how much? AR would be how much? 10/3 mm, ठीक है। And now what is AT? What is AT? तो that is 2V2, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 2 इंटू V2 कितना है 10 अपॉन 15 इंटू 10, ठीक है। तो कितना हो गया 2 पंचे 10, 5 दूना 10, आई थिंक नो सॉरी 2 इंटू 10 अपॉन 15, 5 2 10, 5 3 15, सो इट इज़ 4/3 इंटू 10, ठीक है। और ये हो गया आपका 40/3 mm, ये आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये पूछ सकता है, अच्छा सवाल है ये। आपके बुक में HC वर्मा में नहीं दिया, बट सिंगेज वगैरह देखोगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल 1 करके लिख लीजिए। लिख लीजिए। चलिए अब इसमें कुछ कुछ केसेस देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इस तरह सवाल आएंगे, आप कर लीजिएगा। और इसमें कुछ कुछ केसेस देखिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि नाउ स्पेशल केसेस, मान लीजिए कि हम इसमें एक स्ट्रिंग है,
और ये फिक्स्ड वॉल से लगा हुआ है, ठीक है। और सपोज करिए हमने इसको वेव दिया ये, और ये गया। अब टकराने के बाद क्या होने वाला है ये निकालना है, ठीक है। तो ये भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको कंसीडर करिए दो धागे के रूप में, मतलब एक धागा ये और एक धागा ये दीवार जिसमें ये फिक्स्ड है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है ऐसा समझिए कि ये जो मतलब धागा है इसमें मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और इसका ये μ1 है। ऐसा सपोज कर लीजिए इस धागे का वेलोसिटी v1 है, वेव स्पीड जो आएगा वो v1 है, और जो इसका लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज μ1। अब इसके बारे में सोचिए, इसका मास डेंसिटी कितना होगा, इस वॉल का मास डेंसिटी कितना होगा। सपोज इफ इट इज μ2 देन कितना होगा ये तो बहुत ज़्यादा होगा, दीवार है ना, उसका मास डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। मीन्स μ2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन व्हाट μ1 है। तो μ2 तो बहुत बड़ा है। तो हम जब हम इस पे जब हम सवाल कर रहे हैं तो μ2 टेंड्स टू इन्फिनिटी एज कंपेयर टू दिस। तो इसका वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा √t। अब मान लो अगर टेंशन इसमें t है तो इसमें भी टेंशन इसको भी उतने ही से खींचेगा, तो टेंशन तो चलो उतना ही है, मान लिया आपकी बात। और यहाँ पे ये μ2, तो μ2 तो इन्फिनिटी है ना, और जब इन्फिनिटी है तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे v2 क्या हो गया, जीरो। v2 क्या हो गया, जीरो। तो इसमें ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा और रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। चलिए एआर क्या होता है, एआर होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai, ठीक है। और मान लीजिए ये ai है, ये ai है, ठीक। तो कितना होगा, तो इसको रखते हैं ai। तो देखिए ar कितना होता है, ar विल बी v2 इज हाउ मच, जीरो माइनस v1 अपॉन v1 प्लस 0 इंटू ai। देखिए वैल्यूज रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहां जब आप रखोगे इसको काटोगे तो ये माइनस बनाएगा, तो ar वुड बी हाउ मच, माइनस ai, ठीक है। और अगर वही at की बात करें ट्रांसमिटेड वेव तो होता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai। तो v2 तो जीरो है, तो इसको यहीं पे जीरो रख देंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वेव कोई इसमें तो जाने वाला नहीं है, दीवार में क्या वेव जाएगा, दीवार में जाने वाला कुछ भी नहीं है। हाँ ये हो, इसमें फिनोमेना यही होगा कि टकराएगा और टकरा के उल्टा होके यहाँ लौटेगा, मतलब कुछ देर के बाद जब ये लौटेगा तो ये ऐसा होकर लौटेगा, और उसका भी ये एम्पलीट्यूड ai ही होगा। समझ में आया, ये विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम फिक्स्ड वॉल लगाए हुए हैं और उसको ऐसे हम यहाँ पे सपोज करिए फिक्स्ड वॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसको ऐसे करेंगे तो वहाँ से टकरा के वो उल्टा यानी कि सीधा जाएगा और फेज चेंज पाई लेके वापस लौटेगा, ठीक है। सो दिस इज द केस। अब इसका वेव इक्वेशन लिखा जाए तो y कितना हो जाएगा, सपोज इफ इट इज y1 जो इधर जा रहा है, इंसिडेंट कर लो, इंसिडेंट, तो y1 इंसिडेंट कितना हो जाएगा, दैट इज ai साइन kx माइनस ओमेगा टी। इसमें k दोनों के लिए बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वेव जा इसी पे रहा है और लौट भी इसी पे रहा है, दूसरा स्ट्रिंग का तो बात ही नहीं है, दूसरा तो वॉल है यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे at जीरो है तो यहाँ पे जो yt होगा वो तो जीरो आ जाएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसका क्या हो जाएगा, तो yr इज इक्वल टू ar, और ar कितना है, माइनस ai साइन kx प्लस ओमेगा टी और प्लस पाई, पलटा भी तो है दिस। इज दिस ओके, लिख लीजिए। तो इस तरीके से भी दोस्तों इसको, इस केसेस को ध्यान में रखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ऐसे केस होगा तो हम इसको जैसे ऊपर करेंगे वो वहां से हीप लेके वापस लौटेगा, ठीक है, कर लीजिए।
ओके, चलिए तो इसको अब देखते हैं। एक तो ये केस है, ये लिख लीजिए यहाँ पे पहला केस है, या फिर ऐसे लिख लीजिए पहला केस। दूसरा केस क्या है मैं बताता हूँ, ये है ये। अच्छा एक बात है, जंक्शन पे यहाँ पे कितना हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट? 0। वैसे भी तो फिक्स है ना, दिखाई तो दे रहा है, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वहाँ से भी देखिए 80 0 है, जब 80 0 है तो यहाँ पास कुछ करेगा ही नहीं। 80 जब 0 है तो पास कुछ करेगा ही नहीं, करेगा क्या कुछ पास? नहीं। वैसे भी ये पकड़ा हुआ है तो समझ में भी आ रहा है कि ये पार्टिकल तो कहीं नहीं जाने वाला, तो ये वाला पॉइंट कहीं जाएगा नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, और लौटेगा फेज शिफ्ट लेके। चलिए दूसरा करते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस। अच्छा पहला केस वाला क्या है? पहला केस वाले का नाम दे दीजिएगा ऊपर में कि रिफ्लेक्शन थ्रू फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड, वो फिक्स्ड एंड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो उसमें टॉपिक डाल दीजिए, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू फ्री एंड। ये फ्री एंड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्री एंड कैसे बनाते हैं, तो देखिए मान लीजिए धागा ऐसा है और यहाँ पे एक ना ये फ्रिक्शनलेस ये है रिंग ऐसा, जिसमें कि ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसे जा सकता है ये। तो ये फ्री एंड है, इसको कोई रोके हुआ नहीं है, ये स्लाइड ऐसे ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो क्या कहानी चलेगा, और ये है AI, क्या कहानी चलेगा, तो ये चल रहा है मान लो V1 से, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी μ1 है, ठीक है। अच्छा अब ये जा रहा है इधर, मेरी बात ध्यान से सुने, ये जा रहा है इधर, तो कहने का मतलब वहां तो फिक्स था, वहां तो वॉल था, यहाँ ये फ्री है। फ्री मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, फ्री। ये तो हम सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, ऐसा ये रिंग, ठीक है, बाकी है यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब कि फ्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि धागा होता तो यहाँ पे कुछ नहीं देते, जैसे मान लो कि ये भी नहीं होता, मान लीजिए ये, तो इसको हम यहाँ सपोर्ट कैसे करते हैं? सपोर्ट नहीं ना कर पाते हैं, लेकिन अब हमको यहाँ सपोर्ट करना है, इस एंड को फ्री बनाना है। तो फ्री बनाने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पे मतलब ये ऐसा समझें कि धागा, जैसे रियलिटी में क्या होता है कि एक धागा ऐसा है, एक धागा इतना पतला देंगे जो सिर्फ इसको बांधे रखेगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको बांधे रहेगा। हम इस एंड को फ्री आराम से बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन दिस केस इफ इट इज μ1 एंड इफ इट इज μ2, देन दिस μ2 इज वेरी वेरी लेस देन μ1 फॉर दिस केस। दिस μ2 इज वेरी वेरी लेस देन μ1। तो वहां पे क्या था कि μ2 बहुत ज्यादा था μ1 से, और यहाँ क्या है कि μ2 बहुत छोटा है μ1 से, तो दोनों दो केस है। तो जब ये केस आएगा तो उसको क्या मानेंगे? फ्री एंड, ठीक है। और यहाँ फ्री एंड है, तो फ्री एंड चाहे हम ऐसे ही बना सकते हैं, या तो इसको डिनोट करने का तरीका है कि हम रिंग दिखा देते हैं और ये फ्रिक्शनलेस है, ये रॉड लगा देते हैं और वो फ्रिक्शनलेस है। हम ऐसा समझते हैं कि इसको कोई रोकने वाला नहीं, ये फ्रीली जहां तक जाना चाहता है वहां तक जाएगा ये, ठीक है। तो फॉर दिस केस वी विल हैव, सपोज यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो μ2 और V2। अब ऐसा समझिए, अगर μ2 यहाँ पे कुछ नहीं है, या बोले तो μ2 इज वेरी वेरी लेस देन μ1, देन वी कैन कंसीडर μ2 टू बी 0। और अगर μ2 अगर 0 हो जाए तो V2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। V2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। देखिए μ2 अगर बहुत बहुत छोटा है μ1 से, तो जाहिर सा बात है कि V2 बहुत बहुत बड़ा होगा V1 से, ठीक है। By knowing these assumptions, we can put the value in this equation। अब यहाँ पे इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि अब ये लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगा। यहाँ देखिए, आप क्या करिए, V2 बाहर लीजिए, आप क्या करिए कि V2 बाहर लीजिए। अगर आप V2 बाहर लेंगे तो आपको क्या आएगा? 1 माइनस V1 अपॉन V2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी V2 बाहर ले लीजिए, तो आगे आएगा क्या? V1 अपॉन V2 प्लस 1। आई थिंक आपके ऊपर से नहीं जा रहा है, ये सब सिंपल सी बातें कॉमन लिया है मैंने, कोई खास बात नहीं है। और इंटू AI, ठीक है। अब यहाँ से V2 से V2 कट जाएगा, एंड दिस AR बिकम्स व्हाट? अगर आप देखें तो V2 इन्फिनिटी है, V1 के कंपैरिजन में V2 क्या है? इन्फिनिटी। यू कैन सी हियर, आई हैव डिनोटेड हियर।
इफ v2 इज इंफिनिटी देन एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये वाला टर्म ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत कम है, तो ये वाला टर्म अप्रोक्सीमेटली जीरो हो सकता है। उसी आर्ग्यूमेंट पे ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा 1 अपॉन ये भी बचेगा 1 और इंटू AI, मतलब कि जो लौटने वाला है उसमें कोई फेज चेंज नहीं आने वाला और वो AR जो है वो AI के बराबर ही होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यानी कि जो लौटेगा, यानी कि जो लौटने वाला है वो बेटा कुछ ऐसे लौटेगा, वो लौटने वाला है वो कुछ ऐसा लौटेगा, ठीक है? सॉरी आई हैड मेड मिस्टेक, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आएगा और ये जो है वो जो पहले AI था तो ये भी AI ही होगा और ये लौटेगा V1 से। वो वहाँ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा, पहले आप इसको लिख लीजिए, ओके। दूसरा क्या आ रहा है? 80। अब हम अगर 80 की बात करें, 80 क्या है? 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI। तो 80 क्या है? 80 इज 2, v2 को नीचे भेज दीजिए, तो v1 प्लस v2 प्लस 1 इंटू AI। अब देखिए तो ये तो जीरो है, फिर उसी आर्गुमेंट से ये वाला टर्म इज अप्रोक्सीमेटेड टू जीरो। अगर ये अप्रोक्सीमेटेड टू जीरो हो गया तो 80 क्या हो गया? दैट इज 2 टाइम्स AI। ये अब इसका क्या मतलब है? ये दुगना कब होगा? यहां तो कोई मटेरियल है ही नहीं, तो दुगना कब होगा? तो मैं बताता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए इस बात को कैसे समझेंगे कि 82i हुआ, कहां होगा 2i? वहां तो कुछ है ही नहीं सर, 2i कहां जाएगा? तो 2i कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे आएगा। मैं बताता हूं कैसे। जब ये वेव यहां पे आएगा इस पॉइंट पे, तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और ये जो होगा दैट इज 2a, ठीक है? ये यहां से 2i होगा और रिटर्न हो जाएगा कैसे? ऐसे, यहां से वो होगा और वहां से ये ऐसा रिटर्न होकर गुजर जाएगा, ठीक है? अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो फिर एनर्जी बढ़ गया ना। नहीं, एनर्जी बढ़ा नहीं है, आप जरा ध्यान से समझिए। अगर कोई वेव, अगर मान लीजिए ये पल्स अगर यहाँ पे था या वेव यहाँ पे था, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल उठाइए, कोई पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल, मान लीजिए इस पार्टिकल को इधर भी खींचने वाला फोर्स है और नीचे भी खींचने वाला फोर्स है ना? तो ये इसको इतना ही दूर तक आने दिया, ऊपर भी खींचने वाला है और नीचे भी खींचने वाला फोर्स है। लेकिन जरा इस केस पे देखिए, इस रिंग के साथ देखिए, इस रिंग में क्या है कि इसको इधर ऊपर ले जाने वाला फोर्स है, नीचे ले जाने वाला फोर्स कोई नहीं है। देखिए इधर पे कोई फोर्स है इसको नीचे खींचने वाला, इधर पे कोई फोर्स है इसको नीचे खींचने वाला नहीं, तो ये पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है? और जितना एनर्जी इसके पास अवेलेबल है वो पूरा का पूरा एनर्जी इसको देगा और ये 2i तक जाएगा और फिर ऐसे रिटर्न होके ऐसे लौट जाएगा। तो ये लॉजिक है इसके लिए, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आया ये। सो आई थिंक फ्रेंड इट इज क्लियर टू यू नाउ कि यहाँ वाला जो वेव अगर यहाँ आएगा तो ये 2i तक जाएगा। आई हैड एक्सप्लेन्ड विद द एक्सप्रेशन ऑल्सो, एंड वो ऐसे होके ये 2i तक जाके और फिर ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, अच्छा इस चीज को जो है हम लोग ना एक जुगाड़ से भी समझते हैं, ठीक है? हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं इसमें, जैसे इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज किया जा सके, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा इसमें अटपटा सा भी आ सकता है। मैं बताता हूं कैसे, समझे। इस प्रॉब्लम में जुगाड़ क्या लग सकता है, मैं बताता हूं आपको। सो सपोज अगर मान लो कि ये फिक्स्ड एंड है, अगर मान लो ये, आपको जुगाड़ के लिए करना क्या है, आपको ठीक इतने ही दूरी पे, ठीक
जितना दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे एक दूसरा वेव बना दीजिए उल्टा। कब? जब वो फिक्स्ड एंड हो, जब वो फिक्स्ड एंड हो, मतलब ये भी AI का हो और ये भी AI का हो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये एक्चुअली है? आंसर है नहीं, ये एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली नहीं है, हमने ये जुगाड़ माना है AI। ठीक है, तो अब इसका घटना क्या होगा? तो घटना कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये इधर से इधर तक आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे AI है और यहाँ पे -AI है, तो मिला के यहाँ 0 हो गया। और फिर लौटेगा कैसे? तो इट वुड एक्सप्लेन कि थोड़ी देर के बाद जब ये यहाँ पहुँचेगा तब ये एकदम ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, और आफ्टर दैट ये वाला वेव इधर चला आएगा और ये वाला वेव उधर चला जाएगा, लाइक दिस। अब मुझे तो मतलब इससे है ना, तो ये जुगाड़ यहाँ काम कर जाता है, AI और AI। आपको मैंने बताया था ना कि दो वेव मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, उनका मिलन समारोह होता है, उसके बाद वो ऐसे जाते हैं कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह फ्री एंड में क्या करेंगे? उसी तरह फ्री एंड में करेंगे। सपोज इफ इट इज देयर इज अ वेव और यहाँ पे एक फ्री एंड है, यहाँ पे मान लीजिए एक फ्री एंड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इतने ही दूरी पे, जितना दूरी पे ये है उतने ही दूरी पे एक और वेव ऐड करते हैं, लाइक दिस। क्या ये एक्चुअली है? आंसर है नहीं, ये जुगाड़ है AI और ये भी AI का, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये वाला अपना AI देगा और ये वाला अपना AI देगा। ये, ठीक है, और लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2AI, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे दो वेव है या एक वेव है, या यहाँ पे दो वेव है कि एक वेव है? तो आंसर है एक ही वेव है, एक जुगाड़ है। यहाँ भी दो वेव नहीं है, एक ही वेव है, एक जुगाड़ है। तो उससे हम समझे कि मिलन समारोह पे 2AI हो गया और फिर ये ऐसे चला जाएगा जैसे एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं है, ये लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या ये पिछले वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ऐसा ही होता था? बिल्कुल, ये ऐसे जाता था, यहाँ पे 0 होता था और लौटता था तो फिर चेंज ये आता था। ये ऐसा जाता है, टकराता है, टकराने के बाद वापस ऐसे ही लौट जाता है। तो इन दोनों केस जो हमने पहले पढ़ा इस जुगाड़ के साथ परफेक्टली फिट बैठता है, ठीक है। तो ये जुगाड़ कहाँ पे काम आता है मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए आप। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे ये काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक वेव दिया गया आपको ऐसा, एक वेव दिया गया ऐसा, ठीक है, जहां पे ये 2AI है, सॉरी समझ लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी आपका कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक। और ये ऐसा यहाँ पे ऐसा, और ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि बताएं 3 सेकेंड के बाद क्या हुआ? फाइंड the form of wave after, ये t = 0 का सिचुएशन दिया हुआ है, आफ्टर t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड ये पूछ लिया गया आपसे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को? तो 3 सेकंड के बाद तो ये टकराएगा ही टकराएगा, क्योंकि 3 सेकंड में कितना जाएगा? ये 3 × 1 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये तो 2 ही सेंटीमीटर है, इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर और जाएगा। तो घटना क्या होगा वो सोचने का विषय है। अगर 2 सेकंड के बाद पूछा जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। 2 सेकंड में ये कितना मूव करेगा? 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा।
बट वो प्रॉब्लम का विषय नहीं है। प्रॉब्लम का विषय है कि टकराने के बाद क्या होगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोगों को वो हेल्प जुगाड़ लगाना पड़ेगा और उससे सवाल फिर आसानी से सॉल्व होगा। मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ सवाल बना के। तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको करना क्या है, तो करना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे उल्टा ले लीजिए, जैसा कि हम आपको बताए थे। तो ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये तो था ही 2 सेंटीमीटर, और ये भी था 2 सेंटीमीटर, और ये भी था 2 सेंटीमीटर, और ये भी था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेकंड के बाद क्या होगा, तो 3 सेकंड के बाद दोस्तों देखिए कुछ ऐसा होगा। ये है t = 0, हमने ये जुगाड़ बना लिया उधर में। ठीक है, अब ये कैसा होगा मैं बताता हूँ, लिख लीजिए इसको। तो कुछ ऐसा होगा, देखिए मैं बताता हूँ। 3 सेकंड के बाद ये कुछ ऐसा होगा। पहले इसको बना लेते हैं। ये वाला वेव, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये वाला वेव है, और ये वाला वेव कैसा आएगा, ऐसा। ऐसा, ये ऐसा मिलन होगा। तो आपको लिखना क्या है, तो लिखना है आपको इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा कि देखो इस वाले पॉइंट पे ये गया AI और ये भी है AI, दोनों मिलके कितने हो गए, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलके कितने हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला मिलके 0। तो फिक्स पॉइंट पे तो 0 आना भी चाहिए था। फिर इस पॉइंट पे भी देखिए, जितना इसको ऊपर कर रहा है उतना ही इसको नीचे भी कर रहा है, तो ये भी 0। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये रिजल्टेंट ये रहेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंड यू कैन सी इट। और मुझे मतलब किससे है, इस सब से या सिर्फ इससे, तो आंसर है सिर्फ इससे, तो हम सिर्फ ये ड्रॉ कर देंगे। तो जो रिजल्ट होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है, दिस, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। लिख लीजिए इसको। तो इससे हमको एक आइडिया मिलता है कि क्या होने वाला है वहां पे। अच्छा, इसी में अगर t = 2.5 सेकेंड होता तो क्या होता, मैं इसे ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता कि एट t = 2.5 सेकेंड क्या होगा, से वेव फॉर्म क्या होगा 2.5 सेकेंड में, तो 2.5 सेकेंड में दोस्तों ये कितना चलेगा, तो 2.5 × 1 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, तो 2 और आधा इधर। तो सीन कुछ ऐसा होगा, मैं बताऊं आपको। पहले तो आप ये बना लीजिए, इस वाले वेव का ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा, और इस वाले वेव का भी कैसा होगा, ऐसा। मैं बताऊं, ये ऐसा, ये सीन आएगा, मतलब ये बराबर ही रहेगा, है तो बराबर ही ना। तो ये ऐसा, ठीक है, ये सीन होगा इसका। तो ये इस वेव फॉर्म को कैसे बनाएंगे, ये कितना होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर होगा, देखो ये 0.5 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर और प्लस 0.5 इधर में, तो ये ऐसा चला जाएगा और ये भी ऐसा है। ये जो हमने वेव बनाया था उधर में, तो वो भी तो 2.5 सेंटीमीटर चलेगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जितना ऊपर उठा है उतना ही ये नीचे उठा है, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखने का विषय यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे
इस पॉइंट पे तो जीरो है इसकी वजह से, और इसकी वजह से कितना है, इतना, तो ये पॉइंट तो पकड़ेंगे, और इसके वजह से यहाँ पे कितना है, जीरो, और इसकी वजह से यहाँ पे तो ये पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात जरा ध्यान से देखिए, तो ये इसको कितना उठाया है, इतना, और ये इसको कितना नीचे ले गया है, इतना, यानी कि ऊपर ले गया है इतना और नीचे ले गया है इतना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दिस माइनस दिस, मतलब जो भी है इससे तो कुछ ना कुछ छोटा होने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट को इतना नीचे लेके आया जा रहा है, इतना नीचे लेके आया गया है, मैं बताऊँ फिर से देख लीजिए, इसको इतना नीचे लेके आया जा रहा है, और ये जो वेव फॉर्म है इसको इतना ऊपर उठा रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को मिलाना है ऐसा, तो ये होगा इसका वेव फॉर्म, ये लाइक दिस। ठीक है, अब हमको मतलब किससे है, इससे, मतलब किससे है, इस वाले वेव से, तो उसको बना दीजिए, खाली ये वाला पोर्शन पकड़िए, ये सब तो चला गया, ये सब, अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को ले, इस पॉइंट को ये इतना लेके जा रहा है और इतना नीचे लेके जाए, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, मतलब ये लाइन जो है ये करेक्ट लाइन है। नाउ हाउ यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर लाइक दिस। आपको जो दिखाई दे रहा है तो ये तो है ही यहाँ पे, और उसके बाद ये तो ऐसा ही है, और उसके बाद ये, और यहाँ पे तो जीरो ही होता है ना, थोड़ा सा इसको और अच्छा किया जा सकता है। देखिए ये यहाँ पे तो जीरो ही था ना, तो जीरो तो आ भी रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इतना है उतना ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो नेट जीरो हो जाएगा, तो कहानी कुछ ऐसा आएगा आपका। ठीक है, ओके, नाउ दिस वुड बी हाउ मच, दिस वुड बी हाउ मच, तो ये 2 सेंटीमीटर था, 0.5 सेंटीमीटर अंदर घुस गया, तो ये है आपका 1.5 सेंटीमीटर। ये कितना है, तो ये तो है आपका उतना ही जितना था 2 सेंटीमीटर, इस पर कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं है, तो कहानी कुछ ऐसा होगा दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन को उस जुगाड़ से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आप अगर इस बात को नहीं समझे तो वीडियो रोकिए, धीरे धीरे देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंड आई हैड टेकन दैट पॉइंट, मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए हैं, बीच का एक पॉइंट लिया है और उसको मिला दिया है, ट्रेस कर दिया है, तो आई हैड गॉट द फिगर। और मुझे सिर्फ इस वेव से लेना देना, ये तो बस जुगाड़ है। तो यू कैन हैव द फिगर लाइक दिस, कि मिलने के बाद क्या होगा, या 2.5 सेकंड पे क्या होगा, 2.7 सेकंड पे क्या होगा, आप कुछ भी दे दे तो हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख लीजिए, ओके। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, ये एग्जाम्पल 1 है, कई बार क्या होता है ना कि आपको फ्री एंड को दिखाने का और भी तरीका है। फ्री एंड में रिंग नहीं दिखा के हम लोग एक पतला सा धागा, यानी कि उसके कंपैरिजन में जो प्रेजेंट धागा है उसके कंपैरिजन में उसका लीनियर मास डेंसिटी बहुत कम है, तो फ्री एंड हम वैसे भी दिखा सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एंड दिखाने का 2 तरीका है, एक तो रिंग वाला जो मैंने दिखाया आपको, और एक कुछ ऐसा है। या कई क्वेश्चन में क्या करेगा कि देगा ही नहीं, मतलब एक ये दे दिया ऐसा, अब बोला ये फ्री है, तो भी आपको मान लेना है फ्री है। तो मन में सवाल उठता है कि सर वहाँ पे वो कैसे खड़ा रहेगा, अपने आप तो खड़ा नहीं रहेगा। तो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल किया जाता है उसके लिए एक पतला सा धागा, यानी कि ये कि यहाँ मोटा रास्ता और यहाँ पे एक पतला सा धागा, इसको सुई धागा वाला धागा करके इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या, ये बहुत पतला है। सपोज इफ इट इज़ μ2, इफ इट इज़ μ1, तो μ2 इज़ वेरी 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 लेस देन μ1, तो हम इसको कंसीडर नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। तो वी कैन कंसीडर दिस स्ट्रिंग टू बी फ्री इंड, इसको हम लोग फ्री इंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री इंड बोलेंगे। सॉरी, इसको आप हटा दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इंड बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया गया कि चलो एक ये है ऐसा, या फिर ऐसा कर लीजिए, रेगुलर शेप देते हैं कि मान लीजिए
ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया, तो ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी जो है वो है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा केस दे दिया गया। अब आपसे क्या पूछा गया कि बताओ 3 सेकेंड पे कितना गया। दिस इज गिवन एज एट t इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वेव फॉर्म एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पूछा गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस करना वही, आप लोगों को पता है करना क्या है। तो करेंगे हम लोग क्या कि यहाँ पे ऐसा बना देंगे, ठीक है, और फिर इतनी ही दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ भी ले लेंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कि ये भी हो जाए 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर, आई थिंक ये भी 2 ही है, यस, ये भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे क्या क्या होगा। तो 3 सेकंड पे आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी के साथ सब पूरा इसका पल्स चलेगा, पूरा वेव चलेगा। तो ये पॉइंट कितना दूर जाएगा, तो अगर ये चल रहा है v इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो 3 सेकंड में जाएगा 3 इंटू 2 6, तो 4 और 2 इधर, मतलब कहानी कुछ ऐसा होने वाला है। ये पहला वाला और दूसरा वाला भी, वो भी यहीं पे रहेगा। तो दूसरा वाला को हम कैसे डिनोट करें, सपोज आई एम यूजिंग दिस वन, ये भी यहीं पे, येलो चॉक इज ऑफ अनदर वन, ठीक है। तो दोनों मिलकर रिजल्टेंट क्या देगा, तो ये वाला जो है पार्टिकल यहाँ पे कितना मिला 2 और फिर 2, तो उड़ जाएगा, सारे उड़ जाएंगे, 2 2 2, यानी कि 2 इसकी वजह से, पीले वाले की वजह से, और 2 व्हाइट वाले की वजह से, तो दोनों कितना उड़ जाएगा 4। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है आपको वो बनेगा ऐसा कुछ, जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको मतलब कितने से है, इतने से, ठीक है। तो वो वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, लाइक दिस, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। तो दिस इज द वेव फॉर्म आफ्टर 3 सेकेंड। अब जितने भी पूछते, 2.5 सेकेंड में पूछ दे, 4 सेकेंड में पूछ दे, 5 सेकेंड में पूछ दे, जब भी पूछते आप इसको कर सकते हो, ठीक है, लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे ये वाला वेव दे रहा है 2 सेंटीमीटर, और पीला वाला वेव जो उधर से आया है वो भी दे रहा है 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 4, ये बढ़ जाएगा 4, और वैसे ही सारे पार्टिकल के साथ में है, तो सारे के सारे 4 उठ जाएंगे और वो ऐसा शेप हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट वेव फॉर्म्स मिलेंगे तो कैसा फॉर्म बनेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप ऐसे दे सकते हो, इसमें कहीं से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब जो है
हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और वो भी एक ऐसा केस है जिसमें कि दो अपोजिट ट्रैवलिंग वेव मिलते हैं, ठीक है। दो अपोजिटली ट्रैवलिंग वेव मिलते हैं तो क्या बनाता है स्टैंडिंग वेव। इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसे। मान लीजिए देयर आर टू वेव्स जो इंटरफेयर करेंगे, मान लीजिए ऐसा ऐसा, ठीक है। ये चल रही है इधर और इसी पे दूसरा वेव मिल रहा है। देखिए मैं अलग बना रहा हूं बट ये दूसरा वेव मिल रहा है, ठीक है। और वो है आपका ऐसा, सेम फ्रीक्वेंसी के वेव है, यानी कि स्टैंडिंग वेव किसके वजह से, कोहेरेंट वेव की वजह से, ठीक है ना। तो ये ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर ये 1 और ये 2 ये मिले सेम स्ट्रिंग पे तो क्या होगा बताइए। तो कुछ ऐसा हो, ये चल रहा है इधर V से, सेम स्ट्रिंग है तो V तो दोनों का बराबर ही होगा। ये ऐसे चला तो मिल के क्या बनाएगा, तो मिल के बनाएगा ये है A और मान लीजिए ये है A और ये भी है आपका A, दोनों सेम एम्पलीट्यूड के वेव है और कोहेरेंट वेव है, ठीक है। अजम्पशन यही होगा मेरा इसमें। कोहेरेंट कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, ठीक है। बट एक्चुअल चीज क्या है हम बता चुके हैं आपको, बट 95% केस में यही आपके लिए पॉसिबल है कि अजम्पशन कोहेरेंट वेव, ठीक है, एंड ठीक है, एक है कोहेरेंट वेव और क्या है सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, ये दोनों मेरा अजम्पशन होगा इसके लिए, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये कैसा रिजल्टेंट आएगा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो जीरो है और ये भी जीरो है तो मिलके यहाँ पे जीरो ही रहेगा, और ये कुछ ऐसा उठ जाएगा और यहाँ पे जीरो आएगा, ये यहाँ जीरो, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर ठीक है। ये कितना हो गया 2a, ये कितना है 0 और ये कितना है 0, ये कितना है 2a, ठीक है। अच्छा, कुछ देर के बाद एट t इज इक्वल टू ऐसा समझो t/4 टाइम में, t/4 टाइम में ये कहाँ बढ़ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इतना मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा होगा। t/4 टाइम में ये कितना चला जाएगा, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक। ये पहला वाला और दूसरा वाला कैसा आएगा, दूसरा वाला इधर जाएगा तो कोई गड़बड़ है क्या, ये वाला गया इधर तो नीचे वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, और ये वाला गया इधर, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखिए अब, ठीक है, ये ऐसा ठीक तो है ना। ये इधर बढ़ेगा तो नीचे वाला पोर्शन जो यहाँ वाला होगा वो इधर आ जाएगा और यहाँ वाला ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, बाकी सब तो वैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का क्या हुआ, इस पॉइंट का क्या हुआ और इस पॉइंट का क्या हुआ, इन दोनों को जोड़े इक्वल टू क्या आएगा,
ठीक है, यहाँ भी हो गया 0, ये जितना उठा रहा है इधर उतना नीचे कर रहा है, तो यहाँ 0, यहाँ भी आप समझ लीजिए ये 0 है, ये 0, और यहाँ सब जगह 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0। आपको ध्यान देने वाला पॉइंट कौन सा है? ये सारे ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे ये आएगा। सपोज इफ इट इज़ 1, इफ इट इज़ 2, देन इट इज़ 1 डैश एंड 2 डैश, यहाँ ध्यान देना है आपको। तो 1 डैश 2 डैश 1 2 पे पहले क्या था? 0, अब भी क्या है? 0। अच्छा, कुछ और टाइम पे देखते हैं। एट t इज इक्वल टू t/2, t/2 पे क्या होगा? ये वाला, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा और एक नया हीप आएगा नीचे, और इसमें क्या आएगा? ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसा बनेगा। ये चला जाएगा इधर, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा। ठीक है, और ये पहला है, और इसी स्ट्रिंग पे दूसरा आएगा, ये वाला चला जाएगा उधर, तो आ जाएगा आपका ऐसा। कुछ ऐसा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा वो देखिए, प्लस यहां देखिए, यहां पे क्या है? फिर से 0, यहां पे क्या है? a और a, 2a, फिर यहां पे क्या है? 0, और यहां क्या है? 2a, यहां पे क्या है? 0, फिर ये क्या है? 2a, दिस इज 2a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज 2a। तो ये दोनों को जोड़ के आपको ये मिला। ठीक है, अभी भी ध्यान देने वाली पॉइंट ये देखिए, सपोज दिस इज 1 ट्रिपल डैश एंड दिस इज 2 ट्रिपल डैश, और 2 डैश को डबल डैश कर लीजिए, डबल डैश लाइक दिस। देखिए अब भी देखो, मेरा जो कहने का मतलब है, ये 1 पॉइंट क्या हर समय में 0 है? बिल्कुल देख लीजिए। क्या ये 2 पॉइंट हर समय में 0 है? आंसर है बिल्कुल। आप आगे वाला भी पॉइंट ये भी ले लीजिएगा तो भी 0 है, वो आप देख सकते हैं। तो हम आपसे ये पूछे क्या हर समय में ये पॉइंट और ये पॉइंट 0 ही था? आंसर दिख तो रहा है सर, 0 तो है ही। अच्छी बात है। अच्छा, इस वाले पॉइंट का क्या हुआ? तो यहां पे ये 2a था, यहां पे ये 0 था, और यहां ये 2a है। तो यानी कि इस पॉइंट का क्या हुआ होगा? ये पॉइंट 2a गया होगा, वापस आया होगा, फिर नीचे गया होगा, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ये इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, क्या ये इसका एम्पलीट्यूड हमेशा 2a से 2a तक होगा? क्या ये वाला पॉइंट हमेशा 2a से 2a तक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा? आंसर है हाँ, लग तो वैसे ही रहा है कि हाँ ये 2a है, यहाँ 0 है, और यहाँ -2a है। तो ये वाला पॉइंट हमेशा 2a, 0 और 2, यानी कि इसका एक ऑसिलेशन होगा ऐसा, यानी कि ये 2a तक जाएगा और यहाँ 2a तक आएगा इस पॉइंट में। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट का अगर देखा जाए तो ये कहाँ है? यहाँ पे मान लीजिए कि ये a है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? -है। अच्छा, ओ मतलब ये वाला पॉइंट जो है इसका ऑसिलेशन a से -a तक होगा। आंसर हाँ सर, दिख तो रहा है, यहाँ पे दिख तो रहा है कि, और एक ये भी बात सही है कि हमेशा जब एक पॉइंट एक्सट्रीम पे जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंगली हर पॉइंट उस अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे। बिल्कुल, ये तो समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट हमेशा 2a से -2a तक जाएगा, ये पॉइंट हमेशा a से a तक जाएगा, ये पॉइंट हमेशा 0 रहेगा। मतलब क्या हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और क्या हमेशा उतना ही रहेगा? आंसर है हाँ, ऐसा ही होगा, हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। ये पॉइंट 2a से -2a तक जाएगा, ये पॉइंट a से -a तक जाएगा, और इसके बगल वाला मान लो a/2 से -a/2 तक जाएगा। सबका एम्पलीट्यूड अपना अपना होगा। तो कैसा क्या होगा वो मैथमेटिक्स से हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट हमेशा 0 पे रहेगा। जिस तरह ये 2a से -2a तक गया, ये a से -a तक गया, तो ये उठा ही नहीं, ये 0 से 0 पे ही था। ठीक है, तो आपको एक कंटिन्यूअस वेव दिखने को मिलेगा, मतलब आपको लगेगा कि एक वेव बना है, वो खड़ा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर। आपको दिखने वाला क्या है वो मैं बताता हूं, पहले इसको आप लिख लीजिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा।
तो अगर होल एंड सोल इसको देखा जाए तो आपको जो फिगर दिखेगा, अगर हम वेव कंटिन्यूअसली चलाएं और उस पर इस टाइप के अगर वेव बने तो आपको दिखाई क्या देगा मैं बताता हूं। आपको दिखाई कुछ ऐसा पॉइंट देगा, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब ये रुका हुआ नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। मतलब ऐसा नहीं कि फोटो खींच के हम देखेंगे तो हमको या तो ये नजर आएगा इस वाले वेव में या तो ये नजर आएगा। हम ऐसा है कि चलते हुए देख रहे हैं, तो कोई फोटो नहीं खींचना है, चलते हुए देखना है। तो आपको ऐसा ये इतना तेज ऐसे ऐसे बनाएगा कि आपको ये पूरा नजर आएगा। आपको लगेगा अच्छा। तो जब आप देख रहे हो ये वेव चल रहा है, ये भी, ये इधर वाला वेव इधर चल रहा है, इधर वाला ये चल रहा है और कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो हम ऐसा देखें और देखने से हमको क्या लगेगा कि ये ऐसा का ऐसा ही है, ना ये पॉइंट कहीं आ जा रहा है, ना ये पॉइंट कहीं आ जा रहा है, ना ये पॉइंट कहीं आ जा रहा है, और ये हमको ऐसा इनवेलप टाइप में हमको ऐसा दिखाई देगा। ऑल्दो ये चल रहे हैं, ऑल्दो ये क्या हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ये इतना तेज से हो रहा है कि हमको ये ऐसा ही एक स्टैंडिंग फिगर नजर आएगा, और इसीलिए हम इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इस टाइप के वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। कि अच्छा हाँ ये वेव ऐसा ही नजर आने वाला है हमको। मतलब जब भी हम समय बीत रहा है लेकिन फिर भी हमको ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हर समय के लिए ये ऐसा ही है, किसी समय के लिए जीरो रहेगा, हर समय के लिए जीरो रहेगा। बाकी ये अपना चेंज होगा, ये 2a से -2a तक ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन इतना तेज हो रहा है कि हमको ये ऐसा ही नजर आ रहा है, इसलिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव है। इस पोर्शन का नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव है। ऐसा ही खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स के साथ में। ये तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है कि आप डरे ना। आप देखिए इस टॉपिक से बिल्कुल मत डरिए। इस टॉपिक पे हम ऐसा ऐसा जुगाड़ बता देंगे आपको कि देख देख के सवाल सॉल्व होगा। बट ठीक है, पहले तो हमको समझ में तो आना चाहिए, बाद में जुगाड़ चलता है। चलिए चलिए, तो मान लीजिए इसमें कितने वेव मिल रहे हैं, 2। पहला वेव क्या है, सपोज जो पहला वेव है वो ऐसा जा रहा है सीधा, तो सीधा का क्या होगा, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। मेरे पास ये है आपका ये मतलब एजम्पशंस, तो साइन kx माइनस ओमेगा टी कोहेरेंट है तो ये सेम होगा। ठीक है, और एक ही स्ट्रिंग है, यानी कि दोनों वेव जो, एक तो वेव इधर से आ रहा है और एक वेव जो है वो इधर से आ रहा है, इधर चला, दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, और स्ट्रिंग सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगा, और वेलोसिटी और ओमेगा सेम है तो k भी सेम होगा। ठीक है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए, एक वेव ये मिला और एक वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दैट इज साइन kx प्लस ओमेगा टी। मान लीजिए दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक, तो दोनों मिले, मतलब वाई नेट जो होने वाला है दैट मस्ट बी y1 प्लस y2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वाई नेट बराबर, ए कॉमन ले लीजिए, और ए कॉमन ले लीजिए, एंड दैट मस्ट बी साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये कैसा फॉर्मेट है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब ये मैथमेटिक्स का फॉर्म है, आपको पता है। सो यहाँ ए, और इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, ठीक है।
लिख लीजिए। सो कैरिंग फॉरवर्ड, इसको हम लेके आते हैं इधर। तो जो वाई नेट होगा वो क्या हो जाएगा 2a। अब यहां देखिए ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और 2kx/2 दैट इज kx, तो आएगा sin kx और इनटू cos, यहां देखिए ये हो जाएगा -kx और -ωt, तो kx से kx हट जाएगा और cos -2ω/2t होगा, टू -2ω/2, तो होगा cos -ωt। आप करके देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स है ये। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो वाई नेट क्या हो जाएगा 2a sin kx इंटू cos ωt। ये है आपका दोस्तों स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, इसको आप याद कर लीजिए हर हाल में, इसको याद कर लीजिए हर हाल में। हम इसका बेसिक्स भी समझाते हैं आपको, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बट ऐसा देखिए, ये तो ठीक है, ये जब दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है तो ऐसा सिचुएशन है। मान लीजिए कि दोनों में कुछ फेज डिफरेंस हो भी, तो क्या होगा, इस टर्म में कुछ फेज चेंज आएगा और इस टर्म में कुछ फेज चेंज आएगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा मैं बताता हूँ। दैट इज वाई नेट इज इक्वल टू 2a sin kx प्लस φ1, कुछ भी अगर हुआ तो, वरना जीरो हुआ तो अच्छी बात है, cos ωt प्लस φ2। अब ये φ1 φ2 का जो भी वैल्यू हो, तो ये है आपका जनरल इक्वेशन कि व्हेन दे हैव एनी फेज डिफरेंस, अगर इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस है तो कहानी ऐसा है। बट मोस्ट ऑफ द सवाल में आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा, बट अगर हो भी तो हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये फेज डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, हम लोग जो भी समझेंगे इसको लेके समझेंगे और कोशिश करेंगे आपको स्टैंडिंग वेव समझ में आए। ठीक है, तो आप इसको यहां तक कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।